ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 50 दिन पहले का वाक़या है। 50 डेज। जस्ट गो ऑन द राइट, आपको 2 पायलट नजर आ रहे हैं, सिग्नल्स आपको नजर आ रहे होंगे। दिस इज़ वन ऑफ द वेज एंड दिस इज़ वन ऑफ द प्रोबेबल वेज कि जहाँ से आके इन्होंने आगे रुख किया किधर का। अब्राहा के बारे में इब्न इसहाक और इब्न हिशाम का और गालिबन कुछ और का भी कौल ये है कि ये ईसाई मज़हब का था और इसका नाम इब्राहीम या इब्राहम था। अब्राहत अल अशरम उसको कहते थे, कटी नाक वाला। उसके ज़हन में ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि मेरे इस यमन के इलाके में ये अरब का गढ़ क्यों नहीं है और एक बयाबान इलाका अरब का गढ़ क्यों है। वी आर डिमांडेड पीपल, वी आर वांटेड पीपल, तो वाई मक्का, इट शुड बी अस। तैरन परिंदे भेजे। अबाबील का कुछ लोगों ने इसका तर्जुमा किया है अबाबील परिंदा, परिंदे का नाम समझाए। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुफस्सिर कुरान शारह कुरान, उनकी तफसीर इस लफ्ज़ की ये है कि ये को कहते हैं परिंदे का नाम नहीं है। पत्थर में कुछ भी नहीं था, रब ने उसको पार दी थी। लेकिन एक चीज़ का यहाँ पे अजाला जो है उसको ख़त्म करना ज़रूरी है, जो एक इंतहाई गलतुल आम है। इस वाक़े में तारीफ़ ये हुई, चेंज ये आया कि ज़्यादातर लोगों ने ये समझ लिया कि ग़ालिबन जो हमारे यहाँ लोग जाते हैं हज पे उम्रे पे और उनको मुज़दलिफ़ा में वो जगह दिखाई जाती कि यहाँ पे आके हाथियों के ऊपर ये आसमान की तरफ से अबाबील का नुज़ूल और उनके साथ जो उनका मामला हुआ वादी मुहैसर उसमें हुआ। वादी मुहैसर में वो मामला नहीं हुआ। अरब में हाथी एक अजीबुल खलकत मखलूक थी, लोगों ने नहीं देखी थी। बहरहाल हाथी लेके, हाथी कितने थे। अब हमें वादी मुहम्मस में जहाँ पर अब्राहा का लश्कर फ़ौज तबाह हुई, ये सामने आबादी आपको नज़र आ रही होगी। ये आबादी कुरैश की आबादी, ये लेफ़्ट वाली कुरैश की ज़्यादा आबादी और राइट वाली जो है ना वो बनी हुज़ैल की, अब्दुल्ला बिन मसूद का जो ख़ानदान था, जो कबीला था। आज भी हुज़ैल यहाँ पर मौजूद है और तारीख़ के किताबों के मुताबिक उधर से ये लोग आए हैं, इस पहाड़ के पीछे से ज़िलमजाज के पास से निकले और इस वादी के अंदर आए हैं। रुख क्या होगा, ये टारगेट है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, क्या तूने देखा कि तेरे रब ने क्या किया हाथी वालों के साथ। वरसल अलैहिम तैरन अबाबील, और उसके ऊपर तैरन परिंदे भेजे। अबाबील का कुछ लोगों ने इसका तर्जुमा किया है अबाबील परिंदा, परिंदे का नाम समझाए। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुफस्सिर कुरान शारह कुरान, हुज़ली कबीले के जो वाहिद मुसलमान हुए, बाकी पूरा कबीला 20 साल लड़ता रहा। उनकी तफसीर इसकी इस लफ्ज़ की ये है कि ये गौल को कहते हैं, परिंदे का नाम नहीं है। जब एक गौल में पूरा ग्रुप फ्लॉक आता है ना, फ्लॉक जिस तरह आता है, उसको अबाबील कहा जाता है। उनके कहने के मुताबिक समंदर की डायरेक्शन में गौल आया एंड उस गौल ने जो कारनामा किया था वो इसके अंदर मौजूद है। उसने क्या कर दिया था, फ़रसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिजील, उनको उन्होंने मारा हिजारा पत्थरों के साथ, मिन सिजील, सिजील के मुख्तलिफ़ मतलब बयान किए गए हैं। इसमें से एक जो दिल को ज़्यादा लगता है मेरे कम अज़ कम, वो है ये संग गिल, पर्शियन लफ्ज़ है ये, जिसको अरबी के प्रोनाउंसिएशन में बताया गया है संग गिल को सिजील बताया गया है, जो कि गीली मिट्टी का रोड़ा जो बन जाता है ना, रोड़ा सख्त वाला जो कि क्रश नहीं होता, उसको संग गिल कहते हैं। उसको सिजील अरबी में बयान किया गया। ये उनकी तफसीर है, बहुत सारे मुफस्सिरीन की तफसीर है। और ये वो पत्थर उन्होंने मारे, फ़जअलहुम कासिम माकूल, सो उनको पत्थर मार के उन्होंने ऐसा कर दिया। फ़जअलहुम कैसे किया, कासिम माकूल क्या होता है, आप जानवर को गतावा एक बना के खिलाते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें भूसा खल सारा इकट्ठा करके बनाते हैं, तो उसके बाद उसको खा लेते हैं। उसकी जो हालत होती है अगर आपने कहीं देखी हो देहात के अंदर, तो पहचान ही नहीं जाती कि क्या चीज़ है, यानी भूसा भरकम बना दिया उन्होंने, पत्थर में कुछ भी नहीं था, रब ने उसको पार दी थी। अल्लाह ताला ने अपना हुक्म कुन फ़यकून एक मुजस्सम सूरत में दिखाना था, अदरवाइज़ अल्लाह ताला कुन फ़यकून कर देता तो सब कुछ वैसे ही उड़ जाता, गायब हो जाता। लेकिन मखलूक को दिखाना था ताकि वो उसके असबाब, ताकि मखलूक के सामने शवाहिद मौजूद रहें और पता लग जाए क्या हुआ है। अब्राहा के बारे में इब्न इसहाक और इब्न हिशाम का और गालिबन कुछ और का भी कौल ये है कि ये ईसाई मज़हब का था और इसका नाम इब्राहीम या इब्राहम था। और वो उसका जो अफ्रीकन अबासीनियन हबशा का जो उसका प्रोनाउंसिएशन है वो और था, और अरब में उसको अब्रा कहा गया, या अरब का इब्राहिमी था और वहाँ पे उसको अब्रा कहा गया, वो अब्रा के नाम से मशहूर हुआ। अब्राहत अल अशरम उसको कहते थे, कटी नाक वाला। इनका आपस में थोड़ा सा कोई टसल हुआ, ज़्यादा तफसील के अंदर मैं नहीं जाऊँगा। उसमें एक कट लगा नाक के ऊपर, उसकी नाक कट गई, तो इसकी नाक कटी हुई थी। उसी हालत में ये उस हाथियों को लेके आया था। बहरहाल मुख्तसर अगर मैं चीज़ को करूँ, यमन के इलाके में इसकी हुकूमत थी, इसने अरीता से रियाद से जान छुड़ाई और ये ख़ुद हुक्मरान बन गया। और उसके बाद दोबारा से दिमाग जिस तरह बादशाहों का कुछ अरसे के बाद आपे से बाहर निकल जाता है अक्सर का, इसके जहन में कुछ चीज़ें आई। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद मजहबी जुनून इसके अंदर शामिल था,
लेकिन जो ज़्यादा दिल को बात लगती है, रियलिस्टिक लगती है, वो थी कि उसके जहन में ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि मेरे इस यमन के इलाके में ये अरब का गढ़ क्यों नहीं है और एक बयाबान इलाका अरब का गढ़ क्यों है। इसको होना चाहिए गढ़, जो ज़रखेज़ इलाका है, जो इतनी बड़ी सोने की चिड़िया कि हर सुल्तनत हर 50 साल के बाद आके इसको गड़प करने की कोशिश करती। वी आर डिमांडेड पीपल, वी आर वांटेड पीपल, तो वाई मक्का, इट शुड बी अस। उसमें दरमियान में एक वाक़या और भी हो गया। उसने जो एक इबादत खाना बनाया हुआ था, उसमें किसी ने आके गंदगी की और किसी ने आके साथ ही बता दिया कि गंदगी करने वाले मक्का में से कोई आया था, कुसै बिन कलाब की औलाद में से कुरैशी कोई था, उसने ऐसे किया। तो उसको बहाना बन गया, जलती पे तेल का काम किया, उसको एक बहाना बन गया कि मैं जाऊँ और मैं इस काबा को क्रश करके आऊँ, ताकि ये यमन जो है और ये मेरा वो जो इबादत खाना है, नॉट ओनली इबादत खाना, मेरा ये शहर, मेरी सुल्तनत, ये अरब का हब सेंटर बने, वो ना बने। अरब में हाथी एक अजीबुल खलकत मखलूक थी, लोगों ने नहीं देखी थी। बहरहाल हाथी लेके, हाथी कितने थे इसका एग्जैक्ट नहीं पता, कम अज़ कम एक मौजूद था, कम अज़ कम एक, लिए इसलिए कि उसमें महमूद का नाम मौजूद है। इब्न हिशाम के कौम के मुताबिक ये अरब का मीम है, मीम वाउदे महमूद, यानी जिसकी बहुत तारीफ़ की जाती है, ये महमूद नहीं है। ये एक अफ्रीकन वर्ड था जिसका उन्होंने वहाँ पे तज़किरा किया है और मतलब उसका कुछ 2-3 उन्होंने मतलब वहाँ पे बयान किए, अपने साख को भी उन्होंने कोट किया गालिबन, लेकिन उन्होंने कहा कि ये उसका अरब प्रोनाउंसिएशन महमूद बनता था। अफ्रीकन अबसीनियन नेटिव लैंग्वेज में अब्राहा ने उसका नाम कुछ और रखा था, महमूद आके मशहूर हुआ। लेकिन महमूद इज़ अ नेम्ड। अरब के कल्चर के मुताबिक जानवरों के नाम रखे जाते थे, तलवारों नेज़ों के नाम रखे जाते थे, तो उन्होंने हर चीज़ को जो है सिम्बॉलिकली की बजाय साथ उसको नेम कोडिंग भी दी होती थी। ये वो हाथी था जिसको साथ लेके वो आया। आप पीछे अगर पहाड़ को देखें तो आपको यहाँ पे दोनों राइट वाले जो आपको पीले नज़र आएंगे खेमे, कुछ उन खेमों के पीछे आपको दोनों पहाड़ों के दरमियान से एक वादी का रास्ता निकलते हुए आपको नज़र आता है। सामने आप ये चंद अदद आपको 1 2 3 4 5 6 जो खेमे नज़र आते हैं, खेमों के दरमियान वाले 2 खेमों के ऊपर देखें तो आपको पिछले पहाड़ और लेफ़्ट वाले पहाड़ के दरमियान में आपको वादी नज़र आएगी। यहाँ से एक अदद रास्ता जा रहा है, बड़ा रास्ता, जो कि जाके अरफात मिना उस तरफ से आगे को निकलता है। जस्ट गो ऑन द राइट, आपको 2 पायलट नज़र आ रहे हैं, सिग्नल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। दिस इज़ वन ऑफ द वेज़ एंड दिस इज़ वन ऑफ द प्रोबेबल वेज़ कि जहाँ से आके इन्होंने आगे रुख किया, किधर का, हरम का रुख किया, फिर वहाँ से लेफ़्ट टर्न किया। हरम का रुख कैसे बनता था, रफली अरफात मुज़दलिफ़ा मिना ये रूट बनता है। लेकिन एक चीज़ का यहाँ पे अजाला जो है उसको ख़त्म करना ज़रूरी है, जो एक इंतहाई गलतुल आम है। इस वाक़े में तारीफ़ ये हुई, चेंज ये आया कि ज़्यादातर लोगों ने ये समझ लिया कि ग़ालिबन जो हमारे यहाँ लोग जाते हैं हज पे, उम्रे पे, और उनको मुज़दलिफ़ा में वो जगह दिखाई जाती कि यहाँ पे आके हाथियों के ऊपर ये आसमान की तरफ से अबाबील का नुज़ूल और उनके साथ जो उनका मामला हुआ वादी मुहैसर उसमें हुआ। वादी मुहैसर में वो मामला नहीं हुआ, ज़मीन की खदो खाल। और अगर आप ख़ुद यहाँ पे आके खड़े और ट्रैवल करना स्टार्ट हो जाए तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आती है कि वो जगह होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इस पड़ाव में एक वाक़या जो मौरख़ीन ने बयान किया है, मुफस्सिरीन ने बयान किया है, वो क्या है कि यहाँ पे आके हाथी जो था वो हिचकिचाया आगे चलने से, और उसने फ़िज़िकली अपने एक्शन से बताया कि मैं आगे नहीं जाना चाहता। लेकिन फिर उस एक ब्रेक के बाद दोबारा मूव स्टार्ट हुआ और वो आगे चला और वहाँ तक चला जहाँ पे आके उसको तबाह किया गया। अबाबील का गौल उसको आड़े हाथों लेने के लिए, इस्तकबाल के लिए तैयार खड़ा था। इसकी एसोसिएशन मुफस्सिरीन मौरख़ीन एक और वाक़े के साथ भी करते हैं कि जब इधर अल्लाह ताला को एक चीज़ उसकी हरम में हुदूद में दाखिल होने की मंजूर नहीं थी, तो उससे पहले एक उसने सिम्बॉलिकली हाथी ने अपने एक्शन से अल्लाह ताला का जो फ़ैसला था वो लोगों को बताया, लोगों को समझ नहीं आई कि ये हाथी जिसके बल बोते पे हम तो हाथी के तौर पे चल रहे हैं, आगे हमने हाथी रखा हुआ है कि हाथी में ले जाएगा और हाथी से डर के सारे साइड पे हो जाएंगे। हाथी पे तकिया था, हाथी के लिए एक परिंदा काफ़ी था, उसने उसको बराबर कर दिया। और लोग उस मैसेज को जो रब की तरफ से था उस हाथी को मिल रहा था और वो रेजिस्ट कर रहा था, रुका था, लोग उसको नहीं समझ पाए। अब हमें वादी मुहम्मस में, जहाँ पर अब्राहा का लश्कर फ़ौज तबाह हुई, इस वादी को देखें। ये पीछे आपको ये मक्का का हरम का इलाका है, अरफात, मिना, मुज़दलिफ़ा, हरम सारा, जबल साद, ठीक है। इधर को आप देखें जबल तारकी, ये सामने आबादी आपको नज़र आ रही होगी, ये आबादी कुरैश की आबादी है, पुरानी सबसे सदियों की कुरैश की आबादी। ये लेफ़्ट वाली कुरैश की ज़्यादा आबादी और राइट वाली जो है ना वो बनी हुज़ैल की, अबू सादत अब्दुल्ला बिन मसूद का जो ख़ानदान था, जो कबीला था, आज भी हुज़ैल यहाँ पर मौजूद है। पीछे अगर आप देखेंगे उस सामने वाले ऊपर वाला पहाड़ है क्या, वो जबल काबा कब है, राइट वाला पूरा ऊंचा पहाड़ कब जो पीछे आगे जा रहा है ताइफ की तरफ जिसका रुख हो रहा है। इसके लेफ़्ट पे आए आपको सामने जो आबादी नज़र आ रही है, ये वो जगह है जो कि सूक
ज़िलमजाज की जगह है जहाँ पे हज से 7 दिन पहले मेला लगता था, शायरी होती थी। वो एक बड़ा अजीम मशहूर व मारूफ मेला जो सदियों तक जारी रहा, वो वहाँ होता था। और तारीख़ के किताबों के मुताबिक उधर से ये लोग आए हैं, इस पहाड़ के पीछे से, या इधर से आए होंगे, ज़्यादा चांस है उसी ज़िलमजाज के पास से निकलें और इस वादी के अंदर आए हैं। रुख क्या होगा, ये टारगेट है। इधर से निकले हैं आगे और इस मकाम पर, कहाँ पर, उस एंड पे, इस एंड पे, सेंटर में क्या था, किस मकाम पे हुआ, वो एग्जैक्ट आप कोरिलेट उसको नहीं कर सकते। बहरहाल ये वो जगह थी, कुरैश की आबादी, कुरैश का चरागाह। 200 ऊँट या जितने ऊँट थे अब्दुल मुत्तलिब के, कुरैश के ख़ानदान के, इधर चल रहे थे, जिसको आके उनको ख़बर मिली कि वो एक अबरा आया है, साथ उसके फ़ौज है, कुछ हाथी भी उसके साथ हैं, और उसकी फ़ौज ने हमारे हाथियों को, हमारे जो ऊँट हैं उनको अपने कब्ज़े में ले लिया। दुश्मन की फ़ौज का टकराव। आए, बड़े बारोब शख्सियत थी अब्दुल मुत्तलिब की, बड़े तफसीली वाक़यात हैं। अबरा आके उनके साथ बैठा और उनका ख़्याल था कि ये मक्का का जो रईस आज़म है ये मुझसे बातचीत करेगा रिगार्डिंग मक्का। इधर ऊँट थे, चरागाहों में से, ऊँटों में से किसी एक जो साथ थे उसके, ये सामने आपको आबादी नज़र आ रही है, ऊँट भी आपको नीचे नज़र आ रहे हैं, अगर आप देखें नीचे, ये साथ आज भी यहाँ ऊँट चलते हैं। ऊँटों की चरागाह, खुला मैदान है, घास फूस है यहाँ पे और ग्रीनरी आपको नज़र आ रही है। ऊँटों को और क्या चाहिए होता है, बस यही चाहिए सहरा के अंदर, तो ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है जी। खबर मिली कि आपके ऊँटों को आने वाली एक फ़ौज ने, जो कि यमन से आ रही है, उसने कब्ज़ा कर लिया है। वो उसको छुड़ाने के लिए भागे इधर आए और उनका आपस में मुलाकात हुई। मुलाकात बड़ी अजीब व गरीब किस्म की थी। बड़ा दबदबा था अब्दुल मुत्तलिब का भी, और एक नाम था। उस नाम को देखते हुए उसको ये भी शर्म आ रही थी अबरा को कि मैं साथ बिठाऊँ, लोग क्या कहेंगे कि दुश्मन को साथ बिठा लिए। और एक दबदबे का इतना भी इफेक्ट था कि वो वहाँ से उतर और साथ आके बैठ गया। बराबरी की सतह के ऊपर उसने बातचीत की, ये मौरख़ीन ने बयान किया है। और ही आस्क्ड कि आपको क्या चाहिए, किस लिए आए हैं आप। तो उनके एक्सपेक्टेशन के बरक्स अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मुझे मेरे ऊँट चाहिए बस। वह हैरान हुआ कि ये आदमी, मैं मक्का पे चढ़ाई के लिए इतनी दूर से आया हूँ और ये सिर्फ बात कर रहा है अपने ऊँटों की। तो उन्होंने कहा कि आपको सिर्फ ऊँटों के लिए आए हो। उतनी मज़ा के खेज़ किस्म की उनको बात लगी। अब्दुल मुत्तलिब ने बड़ा अजीब व गरीब उनको जवाब दिया, जो उनको बड़ा अजीब व गरीब लगा, हकीकत पर मबनी था। अरबी के अल्फाज उसके अंदर कोटेड हैं, अना रब्बुल जमल वली बैतिही रब्बुहू, मैं ऊँटों का पालने वाला हूँ, उस काबा का रब मौजूद है, मेरा काम ऊँटों से है, रब खुद पाल लेगा अपने काबे को। और ऐसा ही हुआ। वो एक तवक्कुल था उनका, उसको उन्होंने कोट किया और रब ने उसको करके दिखा दिया। क्रिश्चियन, नसरानी, हबशा का अफ्रीकन आ रहा है, अहले किताब में से है, डिफेंड करने वाले मुशरिकीन है, रब को जानते नहीं है, मानते भी नहीं है, बुतों की बात सिर्फ करते हैं। लेकिन चूँकि ताज़ीम काबा की थी और तमहीद थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 50 दिन पहले का वाक़या है। अच्छा, 50 डेज़। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के साल को क्या कहा जाता था, आमुल फील, हाथी वाला साल। इस वाक़े की वजह से अब्दुल मुत्तलिब आया, उन्हें दरख्वास्त की और उसने कहा कि नथिंग डूइंग, विल गो, हम तो असॉल्ट करेंगे। वो चला यहाँ से आगे और अल्लाह ताला अपने जो सूरतुल फील का मैं पिछले पड़ाव पे तज़किरा किया था, वो करना बरहक हुआ और पानी की किस्म से एक गौल आया परिंदों का, और उन परिंदों के गौलों ने जहाँ से बनी साद की तरफ से आते हुए उस पूरे लश्कर के ऊपर बमबारी की। जबल साद का इलाका है, जो जबल साद आपको नज़र आ रहा है लेफ़्ट ऑफ मक्का, मक्का से लेफ़्ट में नज़र आ रहा है, इसके पीछे ये समंदर की डायरेक्शन है। वहाँ से गौल आया और जहाँ पे ये फ़ौज थी, आगे आगे उसके सिपा सालारों के साथ हाथी थे, उस पे उन्होंने पत्थर बरसाए और उन्होंने उनको कैसा कर दिया, फ़जालहम कासिम माकूल, ऐसे कर दिया जैसे खाया हुआ भूसा, बिल्कुल सत्यानाश करके उसको रख दिया। वो कैसे हुआ रब जानता है, उसके ऊपर बहस करने की ज़रूरत नहीं। क्यों हुआ, ये हमारा टॉपिक है। रब ने अपने काबे की अज़मत को बरकरार रखा, रब ने उनके मज़हब की तरफ नहीं देखा और इनके शिर्क की तरफ नहीं देखा। जो गलत था उसके ख़िलाफ़ बमबारी हुई और जो उस वक्त दुरुस्त था उसको रब ने डिफेंड किया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की एक ख़बर लोगों को लग गई। पूरे अरब में एक इंसिडेंट, जब भी आपने एक बड़ा मार्का करना होता है उसमें आप एक ऐसा इंसिडेंट जनरेट करते हैं। ये वर्ल्ड पॉलिटिकल जो फ़िलासफ़ी है उसमें ही हो रहा होता है। 9/11 का इंसिडेंट आपके सामने है, एक ह्यूज किस्म का मामला हुआ, उसको ड्रामा कहें जो मर्ज़ी कहें, दैट्स अ सेकुलर सिचुएशन। ऐसा हुआ कि सारी दुनिया की नज़र मैनहट्टन के ऊपर आ गई।
इधर अब्राहा का वाक़या हुआ, सारे अरेबिया का और आसपास के बैजेंटाइन का, पर्शियन का, अफ्रीकन्स का, सबका कंसर्न था यमन के साथ, यमन की हुकूमत के साथ। सबकी नज़र मक्का में क्या हुआ और फोकस ऑफ अटेंशन मक्का बन गया, क्योंकि क़यामत तक अभी फोकस ऑफ अटेंशन मक्का रहना था।